तो हल्ला बोल में आज लगातार दूसरे दिन भी एक बार फिर से बात करेंगे गन कल्चर की। हथियारों पर प्रतिबंध के बावजूद हथियारों का बढ़ता इस्तेमाल अवैध तस्करी की गंभीर समस्या को भी उजागर करता है। हथियारों की बढ़ती मांग ने हथियारों की अवैध सप्लाई को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश में चोरी छिपे हथियार खरीदने और बेचने के कई मामले आए दिन सामने आते हैं। कई मामलों की समय पर जानकारी मिलने पर पुलिस अपराधियों तक पहुंच जाती है, लेकिन कई बार हथियारों की ये अवैध तस्करी का खेल बगैर रोक टोक के जारी भी रहता है। अब हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान तभी कारगर होगा जब आम लोग इसमें जागरूक हों और पुलिस की मदद करें, संदिग्ध लोगों और गतिविधियों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाएं। हथियारों के इस्तेमाल का चलन किस तरह से बढ़ रहा है, ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो से गुरुग्राम से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जमीनों के लिए दुनिया भर में मशहूर गुरुग्राम शहर अवैध हथियारों का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम पुलिस अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों को धर दबोचती हुई भी नजर आ रही है। दरअसल हरियाणा जो है वो उसके जो पड़ोसी राज्य है, बात करें राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, तो वहां से कहीं ना कहीं गुरुग्राम शहर में भारी मात्रा में अवैध हथियार जो है वो सप्लाई होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अलीगढ़ एक ऐसा जिला है जहां से बहुत ज्यादा संख्या में गुरुग्राम में अवैध हथियार पहुंचते हैं। और गुरुग्राम में जिस तरीके से चोरी और लूट की वारदात बढ़ती जा रही है, तो साफ तौर से जाहिर है कि जो अपराधी हैं वो लोगों में डर बनाने के लिए अवैध हथियार अपने साथ रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले गुरुग्राम पुलिस की सीआई टीम ने जो है एक गिरोह का पर्दाफाश किया था, 5 आरोपियों को धर दबोचा था और उनके पास से जो है अवैध हथियार भी बरामद किए गए थे। दरअसल गुरुग्राम पुलिस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मौजूद थी, तभी वहां उन्हें सूचना मिलती है कि एक बिना नंबर प्लेट के ऑटो में कुछ बदमाश जो है वो सवार होके जो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जब गुरुग्राम पुलिस ने नाकाबंदी की और आरोपियों को रोका, तो उन आरोपियों ने अवैध हथियारों से गुरुग्राम पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। तो जिस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर पुलिस पर भी गोलियां बरसाते हैं, तो साफ तौर से जाहिर है कि जो अवैध हथियार है वो लोगों के पास जल्दी एक तरीके से मौजूद रहते हैं और साथ ही वो उसके दम पर लोगों को डराने का और धमकाने का भी काम करते हुए नजर आते हैं। हालांकि कुछ ऐसी वारदात भी सामने आई है जहां चोरों ने जो है वो अवैध हथियार, अवैध कट्टा जो है पिस्टल के दम पर लोगों के घर में चोरी करने की वारदात को भी अंजाम दिया है। और जिस तरीके से गुरुग्राम शहर में गन कल्चर बढ़ रहा है और अवैध हथियार जो है वो लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों में और जो अपराधी हैं उनमें खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से गाने अब जो निकलकर सामने आते हैं वो बंदूक अवैध हथियार की तरफ आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। कई ऐसी वारदात भी सामने आती है जहां पर नाबालिग बच्चे भी अवैध हथियार के दम पर लोगों को धमकाते हैं और डराते हैं। हालांकि जिस तरीके से अवैध हथियार लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और सरकार भी सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने पिछले कई सालों में जो है वो अवैध हथियार रखने वाले कई आरोपियों को धर दबोचा है और साथ ही उनकी मीडिया के सामने पेशी भी की है, ताकि लोगों में एक सकारात्मक संदेश जा सके कि किस तरीके से जो लोग अवैध हथियार रखते हैं उन पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और उन्हें जो है सजा का भी सामना करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकार और पुलिस अवैध हथियार के खिलाफ लोगों को अलर्ट करती हुई नजर आ रही है, चेताती हुई नजर आ रही है, तो लोग जो है वो इस गन कल्चर से आगे बढ़ते हैं या फिर इसी को अपनाते हुए नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ गोहित कौशिक, इंडिया न्यूज। तो अभी आप गुरुग्राम से ये रिपोर्ट देख रहे थे गोहित की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से अवैध जो हथियार हैं वो लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, उसके क्या कारण हैं, और बहुत सारी बातें आप देख रहे थे कि उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक समझाई हैं। तो आप नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, नंबरों को आप देखें, इस पर कॉल करें और अपनी राय आप जुड़िए, हमारे साथ साझा करिए और गन कल्चर के खिलाफ आप हल्ला जरूर बोलिए। बलदेव जी हमारे साथ अब पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा जी, जो हथियार हैं इसको अगर पुलिस चाहे तो पकड़ सकती है, भी कहाँ से आ रहे हैं उसका वो जैसे इसका
नशे का था वही सिस्टम इसके अंदर है। जब तक हम ऊपर ये जो राजनीति है इनके थ्रू हथियार देते नहीं, आप अगर जाओ एसपी को कहो भी मेरा बनाओ, वो नहीं बनाएगा जब तक ऊपर से उनके फोन नहीं आएंगे। आधे हथियार इन राजनीतिज्ञों के चेले चप्टों के पास मिलते हैं और किसी के पास नहीं मिलते। तो ये जब तक हमारे राजनीतिज्ञ और ये अपने बड़े पुलिस अधिकारी ये जब तक नहीं चाहेंगे इतने तक कल्चर बंद नहीं होगा। इन्हीं की सह पर होता है ये सारा का सारा जो कुछ होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे चलिए आप ये कह रहे हैं कि इसमें बिना मिली भगत के संभव नहीं है, सरकार को इस पर जरूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया बलदेव जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपने इस महत्वपूर्ण बात को हमारे साथ साझा किया। तो आप भी जुड़िए बलदेव जी की तरह, जैसे उन्होंने ये कहा कि इसमें देखिए सरकार को सख्त होना पड़ेगा, कानून को भी सख्ती से काम करना पड़ेगा और तभी अवैध हथियार अगर लोगों तक पहुंच रहे हैं तो जाहिर है कि तो चूक है प्रशासन की और इसको और संजीदगी के साथ अगर लिया जाए तो ये जो गन कल्चर बढ़ रहा है उस पर अंकुश लग सकता है। अवैध हथियार जो आप देखते हैं कि रोज़ बरामद होते हैं उस पर भी जो लगाम है वो लगाई जा सकती है और इससे जो अपराध हो रहे हैं उस पर भी काफ़ी हद तक अंकुश लग पाएगा। तो हथियारों की जो अवैध सप्लाई है वो कैसे थमेगी, इस पर आप अपनी राय रखिए। तस्करी का ये कारोबार जो हो रहा है इसका खरीदार आखिर कौन है और क्यों लोग खरीद रहे हैं, ये आप अब जरूर जुड़िए और आप बताइए। अगले दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र जी, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर ये जो आप हमारी हरियाणा संस्कृति है इसमें गन कल्चर का ज्यादा ही उसको करके है। इससे ज्यादा नौजवान युवकों को ज्यादा वो हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। बंदूक वर्गी फलान वर्गी धकड़, ये जो हमारा कल्चर तो है लेकिन हमारा कल्चर ये नहीं था कि इसके बारे में हम ऐसी टिप्पणियां करें। टिप्पणी करो, ये गाने होते लक्ष्मी चंद जी गाया करते, पालेराम जी गाते, बाजी सिंह जी गाया करते और भी गाते थे, काफी कलाकार हुए हमारे यहाँ। लेकिन ये जो सिस्टम है ना इसने पूरे यूथ को एक ग्रस्ती में घेर दिया। ये तो मेरी तो सोच रही है जी, ये कल्चर हमारा बिगड़ता जा रहा है, मेरी सोच है जी। चलिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। तो देखिए ये सुरेंद्र जी का कहना है कि ये गन कल्चर बंद होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है और जो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हरियाणा के युवा अगर इसको लगातार देख रहे हैं तो फिर ये सही नहीं है समाज के लिए भी। तो सुरेंद्र जी का ये मानना था। तो आप भी जुड़िए और आप भी बताइए, जो कि जो जागरूक जो भी दर्शक हैं हमारे, ये जो हरियाणा के जागरूक नागरिक हैं लगातार जुड़ करके अपनी राय को साझा कर रहे हैं, तो आप भी एक जागरूक नागरिक बनिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। क्योंकि अब हथियारों की अवैध सप्लाई अगर हो रही है या गन कल्चर किसी भी तरह से प्रमोट हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये कहीं ना कहीं अपराध का भी कारण बनता है। तो इसलिए इस मुद्दे पर आप अपनी बात ज़रूर रखिए, हल्ला ज़रूर बोलिए। और चूंकि बहुत सारे दर्शक लगातार हमारे साथ फ़ोन कॉल से भी जुड़ रहे हैं, कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिनके पास हम खुद पहुंचे हैं। अब ऐसे में गुरुग्राम के लोगों का क्या कहना है इस गन कल्चर के खिलाफ, आइए आपको सुनवाते हैं। ये जो है जो वायरल होती है, जो फोनों पे वो करते हैं, गन लहराते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को बहुत ही गलत है और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस चीज से आगे। तो ये गलत है, जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे जो है सरकार कदम उठारिए और आगे ठीक हो जाएगा। सरकार अच्छी है बीजेपी की। तो लगता है आपको कि सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो सही कार्रवाई है? और जो बच्चे हैं जो हैं सोशल मीडिया पर बंदूक लहरा रहे हैं तो उनको क्या कुछ कहेंगे, उनको लेकर क्या कुछ? उनको ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, ये गलत है। आने वाले टाइम में जो है बच्चों की जो पीढ़ी आएगी उन पर गलत असर पड़ेगा। बदलाव चल रहा है, लोगों के पास पैसे की आमदनी बहुत ज्यादा हुई है, तो रेंटल इनकम और जो अन्य आमदनी है चाहे वो जमीनों के रेट तेज हुए, तो कहीं ना कहीं पैसे की भरपूर मात्रा होने से और बच्चों में जो आज रील्स का जमाना जो कल्चर वो देखते हैं, तो उसकी वजह से ये समस्याएं पैदा होती है। बहुत बड़ा एक कारण है। हमें लगता है कि हम सभी को अपने परिवार के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को या अभी की जो पीढ़ी है उसको अच्छे संस्कार देने चाहिए, जिससे कि वो उनका भविष्य खराब ना हो। क्योंकि जितने गैंगवार आजकल चल रहे हैं, आपस में जो स्थितियां चल रही हैं, और ज्यादा तो आजकल जो सोशल मीडिया और रील्स का जो जमाना है, या हमारे जो बड़े
फिल्म और इन टाइप के जो वहाँ भी एक्टिविटीज इस टाइप की हो रही हैं वो भी गलत है। इन पे भी मुझे लग रहा है सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और नहीं तो आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य या अभी के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अंधकार में रहेगा। जो कल्चर चला है ये हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो है गन कल्चर जो चल रहा है आजकल, जो गानों में रील बनाते हैं बच्चे, ये बच्चे आगे चल के इसी तरह की हैबिट हो जाएगी इनको और फिर गलत काम में जाने के इनके ज्यादा वो होते चांस होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने बच्चों को अवेयर करें इस चीज से, अपने बच्चों को समझाओ कि गलत संगत में ना बैठे, गलत जगह ना जाए। और जो आजकल मैं कहूँगा सरकार से कि जो इस तरह के गाने बनाते हैं जिनमें हथियारों का यूज होता है या हथियारों के ऊपर बनते हैं, थोड़ा सरकार भी इस पे एक्शन ले कि इस तरह ना हो पाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही देश का अच्छा भविष्य लेकर चलती है और वो अभी से इन चीजों में लग जाएगी तो कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी खतरे में। जो ये कल्चर है, इस तरह का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि खरबूजों को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो छोटे बच्चे इस तरह की हरकतें देखेंगे तो बहुत गलत असर पड़ेगा और माँ बाप को भी सोचना चाहिए, फिर सरकारी एजेंसी को भी इस तरह का बैन लगाना चाहिए कि ये इस तरह की घटनाएं ना हो, अश्लील गाने ना बजे, डीजे का कम इस्तेमाल हो। तो गाँव में तो पंचायतें अपने ऊपर भी फैसला लेती है कि भाई अब की बार डीजे बंद कर दिया, अब की बार भाई इस प्रकार की घटनाएं ना हो। तो समय भी निर्धारित कर दिया कि 2 घंटे बजेगा गाँव में, और ये तो कल्चर बिल्कुल ही गलत है, इसको तो बैन करना चाहिए। और गांव के जो मौजूदा लोग हैं या शहर के मौजूदा लोग हैं वो इस तरह की कोई बात आती है तो भाई पुलिस प्रशासन को खबर करे और उनको अवेयर करे कि भाई इस तरह की घटनाएं ना घटे समाज में। सरकार को ये बैन कर देना चाहिए। गन जिनको जरूरत है उन्हीं को, जो बिजनेसमैन है या उनको जान का खतरा है उनको देना चाहिए सरकार इसको। और आजकल के जो सॉन्ग आ रहे हैं ना जो गन कल्चर को लेके, उनको बैन करना चाहिए। और आजकल देखा ना बच्चों का स्टॉक है, बुलेट है, उनमें भी पटाखे टाइप की चीजें हैं, इनमें सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। और युवा बच्चे जो नाबालिग हैं उनके पेरेंट्स के ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए ताकि बच्चों को सरकार को IT डिपार्टमेंट जो भी है सरकार का उनको लुकआउट करके उनको सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनके पेरेंट्स के ऊपर भी करना चाहिए कि आप। तो गुरुग्राम के लोगों की बातों को आप सुन रहे थे और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसमें एक तो जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी बच्चों पर थोड़ा नज़र रखनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ वो देख रहे हैं, कौन सा कंटेंट वो एक्सेस कर रहे हैं। और अगर वो ज़रा सा भी इस ओर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पारिवारिक तौर पर ही उनको रोकना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि बच्चों को ख़राब कर सकती है या वो गन कल्चर की ओर उनको ले जा सकती है या उनको गलत रास्ते पर ढकेल सकती है, तो फिर उसके खिलाफ आपको बोलना ज़रूरी है। कानूनी सहायता भी आप ले सकते हैं, इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और नज़र रखिए अपने आसपास कि हो क्या रहा है। ख़ासतौर से जो सोशल मीडिया के कंटेंट हैं, जो गाने हैं या कोई भी इस तरह की चीज़, कोई इस तरह के वीडियो या फिर कोई भी इस तरह की वेब सीरीज़ या कुछ भी जो कि आपको लगता है कि वायलेंस को बढ़ा रहा है या लोगों को प्रमोट कर रहा है कि वो गन कल्चर की ओर आकर्षित हों या यूथ हाथों में बंदूक लेकर के और इस तरह से फिर आप देखें कि गलत गतिविधियों में संलिप्त हो जाए, तो इन सब चीज़ों पर आपको नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे, आप एक जागरूक पेरेंट्स बनेंगे, तो फिर काफ़ी हद तक आप अपने घर में ही इन चीज़ों को रोक सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पर सख्ती से कानून को भी काम करने की ज़रूरत है कि अगर गन कल्चर प्रमोट हो रहा है तो कानून भी इसको भाई देखे कि कैसे इस समाज में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भिवानी के लोगों ने भी हरियाणा में बढ़ रहे इस गन कल्चर को लेकर के अपनी चिंता को जाहिर किया है। उनका यह कहना है कि गाने और सोशल मीडिया पे हथियारों के इस्तेमाल से युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। ये गाने बनाए जाते हैं हथियारों के साथ में, ये गाने बिल्कुल गलत हैं। इन गानों से युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि युवा पीढ़ी इन गानों को देखकर हथियारों की तरफ चलती है, जिससे आने वाले टाइम में इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन गानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इन गानों को परमिशन, जो गाना तैयार होता है उसको सरकार से परमिशन लेनी चाहिए। सरकार ने इन गानों को देखकर ही परमिशन देनी चाहिए कि ये गाना ठीक है या गलत है। अगर ये गाना गलत है तो उसको चालू नहीं करवाना चाहिए, उसको वहीं पर गाने को कैंसिल करवाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा होगा। इससे युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसकी ओर ध्यान दे
ताकि हमारी युवा पीढ़ी सेफ और सुरक्षित रहे। उनको प्रतिबंध लगना चाहिए, बिल्कुल उनको बोर्ड ऐसा होना चाहिए, उनको देख के पास करिए। ऐसे गाने बजते हैं तो उसमें समाज में छोटे छोटे बच्चों में ऐसा करें, बच्चों का गाने आम गुनगुनाते रखते हैं बच्चे, आए भी कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है उससे समाज की संस्कृति महसूस होती है। और हम तो प्रयत्न करते हैं जो सरकार से इस बारे में ध्यान दें और बच्चों को थोड़ा हाँ भविष्य में अच्छी चीजें सीखने को मिले, और ऐसा होना चाहिए तो गानों को पास करके समय को ध्यान और गलत दिशा में जा रहे हैं उनको गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए। अपने भविष्य बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी संस्कृति और उनके विचारधारा को देखो। जो कोई भी हो, अगर कोई गलत दिशा में जाता है ना तो वो गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कल्चर है ना, ये जो हरियाणवी गानों के कारण ज्यादा शुरू हुआ है हमारे हरियाणा प्रदेश में। तो ये हरियाणवी गानों पर जो गलत गाने हैं उन पर सरकार ने भी अभी एक्शन लिया, हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है। जो भी गन कल्चर वाले गाने हैं या जो भी हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए युवाओं को अपना भविष्य बनाना चाहिए, अपने युवाओं को अपना जीवन के बारे में सोचना चाहिए। तो देखिए, भिवानी के भी ज़्यादातर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि युवाओं को एक तो अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और दूसरा ये है कि इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि अगर ध्यान आप ये दें कि आपके जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट वो एक्सेस कर रहे हैं और किस चीज़ से ये चीज़ें गलत तरीके से एक संदेश के तौर पर पहुंच रही हैं, अगर आप उसको वहीं पर रोक देंगे तो फिर ये जो गन कल्चर बढ़ रहा है वो अपने आप रुकेगा। हाँ, ये कंटेंट अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे भी पहुंच रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है और ये प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि आखिर इस तरह से जो गाने हैं या कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि वायलेंस को प्रमोट कर रहा है या गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ना जाए, क्योंकि इससे बहुत जल्दी यूथ जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इस वजह से भी ये जो गन कल्चर है वो और तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखता है। तो आप भी जुड़िए, अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं और आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो गन कल्चर बढ़ा है इसको रोका जा सकता है, क्या करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या इस विषय को लेकर के सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इसको कैसे समाज से दूर कर सकते हैं, कैसे इससे हम अपने यूथ को बचा सकते हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको इससे कैसे दूर रख सकते हैं और हरियाणा की जो संस्कृति है अगर उसको भी ये ख़राब कर रहा है तो ज़रूरी है कि आप बोलें और ऐसे विषय पर अपनी राय साझा करें। आप बताएं कि आपके जहन में क्या है, आपको क्या लगता है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो नंबर लगातार आप देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। गन कल्चर के खिलाफ, यानी कि जो आप देखते हैं कि आजकल बंदूक लेकर के या इस तरह के गाने बन रहे हैं या बंदूक के साथ आप देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो अक्सर आपको स्टंट करते हुए नज़र आते हैं, रील्स बनाते हुए नज़र आते हैं या हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं। इस पर आपको अपनी राय रखनी है, आप अपनी राय ज़रूर रखिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों को देख लें, इस पर कॉल करें और आप बताएं कि आप कैसे जागरूक नागरिक होने के नाते एक सुझाव दे सकते हैं या आप क्या बता सकते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है, या अगर आपको इसके कोई कारण नज़र आते हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें इसका कारण है, इस वजह से ये गन कल्चर बढ़ रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी हल्ला बोलिए और आप उन बातों को बताइए ताकि उसके ज़रिए समाज में संदेश जाए, एक जागरूकता फैले। प्रशासन को जो अपना काम करना है वो भी करें। अगले दर्शक हमारे साथ श्यामलाल जी जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, उनका रुख करते हैं। श्यामलाल जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार, मैं श्यामलाल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो आज मुद्दा उठाया है गन कल्चर का, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। एक तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा गन कल्चर है, युवाओं में गोली ये पिस्टल विस्टल करने बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिससे एक हमारा जो नौजवान है वो क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं और अपने परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं। तो मैं सरकार से और प्रशासन से और युवाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि ये गन कल्चर है और ये जो अपराध की दुनिया है इसे छोड़कर अपनी नॉर्मल जिंदगी, अपने अच्छे से जीवन को समाज और परिवार है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी, आप जुड़े और आपने इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे साथ साझा की। देखिए, लोगों को, समाज को भी जागरूक होना चाहिए और दूसरा उनका ये भी कहना है कि प्रशासन को भी इसको देखना चाहिए कि आखिर ये हथियार लोगों तक पहुंच कैसे रहे, क्योंकि हथियार अगर लोगों तक जा रहा है तो फिर जाहिर है कि इसमें प्रशासन की भी चूक है और प्रशासन अगर इस पर सख्ती से काम करे तो ये हथियार भी लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और इस वजह से जो अपराध हो रहे हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। और अगर कोई इसको प्रमोट कर रहा है या कोई इसके ज़रिए कोई कंटेंट इस तरीके का बना रहा है जिसमें वो अपनी इसको शान समझ रहा है तो उस पर भी रोक लगा सकते हैं।
अब अम्बाला से देखिए हमारे नियमित दर्शक मास्टर आर के कालिया जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मास्टर आर के कालिया जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी जी नमस्कार। मुद्दे बहुत सीधा है, इसमें कुछ हो रहा है जी। मेरा अपना तजुर्बा है, मैं गलती हो सकता हूँ। जी जी। यहाँ का माहौल देखते हुए आपको पता है जो हमारे यहाँ कानून है, जो हमारे यहाँ शासन है, इनको मद्दे नजर रखते हुए मैं तो ये कहूँ लातों तो बहुत बातों से नहीं मानता। मेरा तो ये मानना है। तो क्या होना चाहिए मास्टर आर के कालिया जी, कैसे रोकें इसको या कैसे कम करें। जागरूक नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, सब चीजें देखना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मास्टर आर के कालिया जी, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी राय को साझा किया। अब करनाल से अगले दर्शक सतपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सतपाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे यूपी में योगी जी करते हैं ना अपराधियों के साथ, ऐसे हरियाणा में होना चाहिए जी। इनको इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए जी। हाँ जी, हाँ जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सतपाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। देखिए, सतपाल जी ने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने ये कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के साथ होता है, ठीक वैसा ही हरियाणा में भी करना चाहिए। तो ये उनकी अपनी राय थी। अब प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का खौफ अगर लोगों में होगा, जैसा मास्टर आर के कालिया जी ने भी कहा कि सख्ती ही इसमें एक बड़ा रोल निभा सकती है। ठीक है, आप जागरूक करिए लोगों को, लेकिन सख्ती अगर आप बरतेंगे या आप कड़ा कानून या फिर आपको इस तरह का एक्शन लेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि लोग अपने आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे या उनको ये डर होगा। यानी कि कानून का भी इसमें काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये डर लोगों में हो, ये लोग समझ जाएं कि अगर हम इस तरह से कोई भी गन कल्चर को प्रमोट करेंगे या इस तरह का कोई कंटेंट अगर हम बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे या हम खुद इसको प्रमोट करते हुए दिखेंगे, तो हमारे खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है या हमारे खिलाफ कानून अपना कड़ा जो है काम कर सकता है, तो फिर लोग डरेंगे। तो ये डर होना चाहिए लोगों के अंदर, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके लिए ज़रूरी भी है कि ये डर होना चाहिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसके जहन में पुलिस प्रशासन का डर होना बहुत ज़रूरी है।